15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध, पेपर देने वाला भी जाएगा जेल, पेपर लेने वाला भी जाएगा जेल। 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध, पेपर देने वाला भी जाएगा जेल, पेपर लेने वाला भी जाएगा जेल। अब नहीं रहेगा देश में भ्रष्टाचार, अब नहीं रहेगा देश में भ्रष्टाचार। दुआ प्रार्थना भक्ति पूजा सब बेकार है अगर तुम्हारे जहन में आज भी भ्रष्टाचार है। दुआ प्रार्थना भक्ति पूजा सब बेकार है अगर तुम्हारे जहन में आज भी भ्रष्टाचार है। सुनते वही हैं जिनमें उनकी अपनी भलाई हो, कहते वही हैं जिनमें अपनी कमाई हो। सुनते वही हैं जिनमें उनकी अपनी भलाई हो, कहते वही हैं जिनमें उनकी अपनी कमाई हो। भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है, क्या देश सच में आज़ाद है। भ्रष्टाचार हर देश की एक ऐसी बीमारी है, कितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन इसे पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता। मेरा देश महान है इसलिए यहाँ 100 में से 99 नेता बेईमान हैं। मेरा देश महान है इसमें से 100 में से 99 नेता बेईमान हैं। मैं खुल के बात कर रहा हूँ। सच कौन में है, सच कोने में है, दुबका दरारों से झांक रहा है, झूठ मदमस्त हो चौराहे पर नाच रहा है। शिक्षा बनो और भ्रष्टाचार को भगाओ, एक जिम्मेदारी नागरिक बनकर आगे आओ, एक जिम्मेदार नागरिक बनकर आगे आओ। पेपर देने वाला भी जेल जाएगा तो पेपर लेने वाला भी जेल जाएगा। क्या वाकई में अब नहीं रहेगा देश में भ्रष्टाचार? ये बात क्या सच है कि देश में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा? कौन कह सकता है कि देश में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा? कमेंट करें कि कौन कह सकता है कि देश में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। क्या पेपर देने वाला भी जेल जाएगा? क्या पेपर लेने वाला भी जेल जाएगा? सभी को इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इस क्लास को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने चाहिए ताकि नेताओं की जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार है, जो नेता भ्रष्टाचार है, उनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि उन नेताओं, उन कर्मचारियों को ये भनक लगनी चाहिए कि आज भी सरकार में भ्रष्टाचार है, लेकिन कोई तो इस देश में है जो इस भ्रष्टाचार को मिटना चाह रहा है। साथियों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इन भ्रष्टाचार को अपराध को मिटने के लिए 15 गड़बड़ियों को बताई है जिनको अपराध माना जाएगा। आज उसी के बीच में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और आज उसी के बीच में हम आपको बताएंगे कि अब देश में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, हमारा देश भ्रष्टाचार से बचेगा। वो कैसे बचेगा इसके चीज़ में हम आपको बता रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और मुझे तो पहचानते होंगे, मैं आपका दोस्त लखन सिंह गुर्जर, देव पाठशाला दौसा। साथियों, मैं यहाँ आपको बहुत ही खुश नसीब से देखना चाहता हूं और आज मैं उस चीज़ों की बात करूंगा। सबसे पहले तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी भाई को दिक्कत आ रही हो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में तो इसी नंबर पर मैसेज करिए, हम आपको तुरंत जोड़ेंगे, ठीक है। साथियों, 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध। 15 गड़बड़ी करोगे तो उनका अपराध माना जाएगा। कौन कौन सी गड़बड़ी आप देखिए, मेन मुद्दा देखिए आप। देखिए, किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक की कोई भी परीक्षा हो, जैसे मान लीजिए हम पुलिस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे पुलिस के एग्ज़ाम देने के लिए गए। अगर इस एग्ज़ाम चाहिए एग्ज़ाम साथियों ऑनलाइन हो और चाहिए एग्ज़ाम ऑफलाइन हो, ठीक है, कोई सी भी एग्ज़ाम हो साथियों, एग्ज़ाम चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। अब बात करेंगे, देखो हम पुलिस के एग्ज़ाम देने जा रहे थे, इसका आंसर पेपर, ध्यान से सुनना, इसका आंसर पेपर कोई भी छात्र लीक करेगा, आंसर की या पेपर, या तो पहले पेपर लीक किया और या फिर उसको आंसर की बताया कि ये ऑप्शन है, ठीक है, तो वो भी जेल जाएगा। ध्यान से सुन लेना, वो भी क्या करेगा, जेल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल हो, जैसे आप 4-5 आदमी मिलकर उस क्वेश्चन पेपर आंसर की को लीक कर रहे हो,
है ना, 4-5 में मिलकर किसी को बेच रहे हो, शामिल हो, तो आप क्या जाएंगे जेल। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रखना, यानी किसी की अनुमति के बिना, मान लीजिए आपको मैं बताऊं, ऑफलाइन एग्ज़ाम लग रही है, आपकी जो आंसर की ओएमआर शीट है, मान लीजिए आपकी जो ओएमआर शीट है, एग्ज़ाम देने के बाद किसी ने खुद के पास रख ली और उसको बाद में खाली शीट है, आपने खाली छोड़ दी, किसी ने अपने पास रख ली, टीचर ने, क्योंकि उसने तो पैसे ले रखे, और अपने पास रखकर वो इस ओएमआर शीट को क्या करेगा, खुद से खुद ही देख दाग के भर देगा और फिर उसको वहाँ लगा देगा, ठीक है। जहाँ हम 2 घंटे का काम करेंगे वो आधे घंटे में कर देगा। कितने घंटे? आधे घंटे में कर देगा। और फिर वो क्या जाएगा बाद में, वो भी जेल जाएगा, वो भी क्या करेगा, जेल जाएगा। परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, यानी आप परीक्षा में बैठे हो और आपकी जगह या कोई दूसरा बैठा है या आपके साथ बैठ कर के आपको कोई सहायता दे रहा है, या बगल वाला आपके मकसद से, किस्मत से, दोनों के आपने लगाया है, एक जगह नंबर आ गया और वो आपको बताने के खातिर वो अपना करियर ख़राब कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो भी जेल जाएगा। तो परीक्षा के दौरान किसी दूसरे से मदद लेंगे तो साथियों वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आप अपने भी जेल जाएंगे और आप कभी नौकरी नहीं लग पाएंगे। परीक्षा दे रहे क्रेडिट को डायरेक्ट या डायरेक्टिंग तरीके से मदद करना, यानी आप परीक्षा दे रहे हो किसी वेबसाइट के ज़रिए या सरकारी वेबसाइट को हैंग करके, सरकारी कंप्यूटर लैपटॉप को हैंग करके आप पेपर घर बैठे हल कर रहे हो किसी दूसरों का, वो बच्चा वहाँ मुंह देख के खेल रहा है, तो आप दोनों जेल जाएंगे। एग्ज़ाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़, एग्ज़ाम आंसर शीट या ओएमआर शीट, जो आंसर शीट ओएमआर शीट होते हैं, एग्ज़ाम की जो आंसर शीट या ओएमआर शीट होते हैं, उसके साथ यदि आपने छेड़छाड़ की तो आप जेल जा सकते हैं। कापियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना, कापियों का जो मूल्यांकन होता है, जो मूल्यांकन दिया जाता है, जो आगे की अनुमति के बिना किसी ने छेड़छाड़ की तो भी आप जेल जाओगे। सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षाओं के मानकों का उल्लंघन करना, सरकारी एजेंसी, जो भी सरकारी एजेंसी परीक्षा करवाती है, अगर उन एजेंसियों के साथ मिलकर के कोई उल्लंघन करता है तो एजेंसी तो जाएगी, लेकिन तुम भी जेल जाओगे। मेरिट के लिए तय किए डॉक्यूमेंट में किसी तरह की छेड़छाड़ करना, यानी आपकी मान लीजिए पुलिस की विभाग की मेरिट निकल रही है और डॉक्यूमेंट के साथ आप छेड़छाड़ करोगे। डॉक्यूमेंट की छेड़छाड़ कैसे? आपकी उम्र, मान लीजिए यहाँ डिपार्टमेंट में साथियों आपकी उम्र मांग रहे हैं 25 और आपकी उम्र होगी है 27। ध्यान से सुनना, आपकी उम्र 25 मांग रहे हैं, आपकी उम्र 27 हो गई है, तो आप क्या करोगे, आपने फिजिकल पास कर लिया, टेस्ट पास कर लिया, फिर क्या करोगे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगेंगे, तब कहेंगे यार हमारी उम्र तो 27 हो गई, 2 साल कम होनी चाहिए थी, तो आप अपने डॉक्यूमेंटों के साथ छेड़छाड़ करवाओगे, एडिटिंग करवाओगे, तो आप भी जेल जाओगे, ठीक है। आगे देखो, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, एग्जाम के लिए जो भी सिक्योरिटी लगाए गए हैं वो आपकी पूर्ण तब तक उनको विश्वास नहीं होगा, तब तक आपकी जांच करेंगे, तो उनके साथ भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम का नेटवर्क से छेड़छाड़ करना, यानी एग्जाम सिस्टम में कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ करके दूसरों को कनेक्टिंग करके आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो भी आप जेल जाओगे। क्रेडिट की सीट, अर्जेंटमेंट, एग्ज़ाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़, यानी आपकी एग्ज़ाम दोपहर की है और आप सुबह आगे आप किसी भी तरीके से इसमें शिफ्ट में छेड़छाड़ करोगे तो भी आप जेल जाओगे। किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, किसी एग्जामिनेशन होता है उसको धमकाना या काम करने से रोकना, आप गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हो, वो रोक रहा है तो उसको धमकाओगे तो भी आप जेल जाओगे। परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, यानी परीक्षा से या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाओगे तो भी आप जेल जाओगे। नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्ज़ाम कराना, नकली एडमिट कार्ड जारी करोगे
या नकली एडमिट कार्ड निकलाओगे तो भी आप जेल जाओगे। अब कैसे, देखिए नकली एडमिट कार्ड, किसी ने कहा किसी से 5 लाख रुपए ले लिए, भैया आपको नौकरी लगा दूंगा, झांसा देखी। अब वो क्या करेगा, पैसे खाने का चक्कर करेगा, आपको मैं 5 लाख दे दे, मैं LDC में जॉब लगा दूंगा, सपोज करो LDC में आपको जॉब लगा दूंगा। अब वो क्या करेगा, नकली वेबसाइट बना के वहाँ पे, जब नकली वेबसाइट बनाएगा तो कह देगा कि इस वेबसाइट पे आपका पेपर एडमिट कार्ड लॉन्च हुआ है, डाउनलोड कर ले भैया। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड क्या करोगे, डाउनलोड कर लेगा ना, अपना एडमिट कार्ड वहाँ से वो बनाएगा, खुद डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसका डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, एक एग्ज़ाम हॉल बनाएंगे जिसमें आपकी एग्ज़ाम होगी, सीक्रेट एग्ज़ाम बताएंगे, फिर आपको वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। आप वहाँ के उनकी नकली वेबसाइट के जरिए, नकली क्वेश्चनों के जरिए एग्ज़ाम दोगे तो आप कहेंगे कि यार बहुत अच्छा, हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो आपके अंत में जाके आपका रिजल्ट रैंक भी अच्छा निकाल देंगे नकली वेबसाइट के ज़रिए। फिर आपको जॉब नहीं लगेगी, आपको वहाँ पर अपनी जॉब नहीं लगेगी, खाली आपका पैसा खाया जाएगा, ठीक है। तो नकली वेबसाइट के ज़रिए आप अपना भविष्य को ख़राब मत करना, नकली वेबसाइट के ज़रिए आप अपना भविष्य को ख़राब मत करना। आपको ध्यान रखना है, इन सारी जो मैंने 15 बातें बताई हैं, इन पर आपको गौर करना है। ऐसे व्यक्तियों के, सरकारी अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कुछ भी हो, उनके झांसों में ना आकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। और मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, और लाइक करने के बाद क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना, मुझे अंत में कमेंट करना, और हमारे इस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना, ताकि हर स्टूडेंट को ये खबर अच्छी तक पहुंच सके, हर सरकारी योजना की, हर सरकारी नौकरी की योजना आपको मिल सके। तब तक के अगली क्लास लेकर आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।